हर महादेव। मैं हूँ गोस्वामी आशु भारती और एक कविता लेके आया हूँ जो सारांश है वीर का विवाह। ये कविता ऐसे तो एक काल्पनिक है, किंतु अगर किसी सैनिक के निजी जीवन से जोड़ के देखा जाए तो ये कविता एकदम सटीक बैठती है। कविता का भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर लाया गया है। पूरा परिवार शोकाकुल है। माँ अचेत अवस्था में उसके पास रुदन कर रही हैं। कहीं पिता रो रहे हैं, कहीं बहन रो रही है, कहीं भाई रो रहे हैं। और उस माता की अंतरात्मा और उस पुत्र की अंतरात्मा से कुछ वार्ताएं हो रही हैं। उन वार्ताओं को मैंने एक कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है। और भाव कुछ इस प्रकार से है कि एक वीर का विवाह नहीं हुआ, वो शहीद हो गया है। माँ रुदन कर रही हैं और कहती हैं कि उठो लाडले कैसे हो, कैसे ये कटी जवानी है, बूढ़ी आंखें सूख गई अब ना आंखों में पानी। कि उठो लाडले कैसे हो, कैसे ये कटी जवानी है, बूढ़ी आंखें सूख गई अब ना आंखों में पानी। जो कभी संभव था नहीं न जाने कैसे हो गया, जो लोरी सुने बिना एक पल नहीं सोता वो न जाने कैसे सो गया। माँ को अपनी ममता पर इतना प्रगाढ़ भरोसा है कि उनको पता है कि मेरा पुत्र चाहे कितना भी वीर हो, कितना भी साहसी हो, लेकिन जब वो घर लौटता है तो मेरी लोरी के बिना उसे नींद नहीं आता। तो माँ कहती है कि जो कभी संभव था नहीं न जाने कैसे हो गया, जो लोरी सुने बिना पल नहीं सोता वो न जाने कैसे सो गया। कि मेरे मन में तेरे खातिर एक नया चेहरा लेके आई। अच्छा, जब पुत्र जैसे जैसे पुत्र या पुत्री बड़े होते जाते हैं, माताओं के मन की अभिलाषाएं, इच्छाएं उतनी अधिक बढ़ती जाती हैं और पुत्र के रूपों का छवि अनेक प्रकार से बदलता रहता है, लेकिन ममता वही रहता है, छवियां बदलती रहती है। जब पुत्र छोटा रहता है तो माँ उन्हें लल्ला कहते हैं, पुकारते हैं। जब बड़ा होता है उससे तो कन्हैया कहती है, जब उससे बड़ा होता है राम कहती है। तो हर माता पिता के मन में एक इच्छा रहती है कि वो अपने पुत्र या पुत्री का विवाह जो है देखने के बाद ही उनका निधन हो। तो वो माँ कहती है कि मेरे मन में तेरे खातिर एक नया चेहरा लेके आई थी, तू इन सफेद चादरों में सोया है, मैं तेरे खातिर सेहरा लेके आई थी। कि मेरे मन में तेरे खातिर एक नया चेहरा लेके आई थी, तू इन सफेद चादरों में सोया है, मैं तेरे खातिर सेहरा लेके आई थी। अब उस पुत्र की अंतरात्मा का जवाब सुने। और पुत्र यहाँ पे एक छोटा सा व्यंग करता है। उसकी अंतरात्मा एक व्यंग करती है अपनी माता से कि अरे ओ माई, तू अपनी कही बातों को ऐसे कैसे खोती है, तूने ही कहा था मैं सारे जग का बेटा हूँ, तो फिर पराये के लिए क्यों रोती। जब पुत्र का सैनिक में निर्वाचन हुआ तो माता ने कहा था कि अब तू मेरा इकलौता पुत्र नहीं, पूरे इस हिंदुस्तान का एक बेटा हो गया, तू अपने इस पूरे धरा का बेटा। तो वही पुत्र कहता है कि अरे ओ माई, तू अपने कही बातों को ऐसे कैसे खोती है, तूने ही कहा था मैं सारे जग का बेटा हूँ, तो फिर पराये के लिए क्यों रोती। और रही बात शादी की तो मुझे भी बड़ा जल्दी था। हमारे सभ्यता में हमारी संस्कृति ही कुछ इस प्रकार से होती है, हमारे शिष्टाचार ही कुछ इस प्रकार से दिए गए होते हैं कि कोई पुत्र या पुत्री अपने विवाह का प्रस्ताव अपनी माता या पिता के सामने नहीं रख सकता। यह हमारे शिष्टाचार। तो वही कहता है कि अरे रही बात शादी की तो मुझे भी बड़ा जल्दी था, जिस दिन दौड़ लगाई मैंने उस दिन मेरा हल्दी था। तो विवाह देखना चाहती थी ना, देख कि मेरा विवाह कैसे होता है, मेरा हल्दी कैसे होता है, मेरी सगाई कैसे होती है और मेरी लुगाई कौन। कि रही बात शादी की तो मुझे भी बड़ा जल्दी था, जिस दिन दौड़ लगाई मैंने उस दिन मेरा हल्दी था। जिस दिन दौड़ लगाई मैंने उस दिन मेरा हल्दी था, जिस दिन वर्दी पहनी मैंने उस दिन मेरी सगाई थी। एक मौत को गले लगाया यही मेरी लुगाई थी। महादेव। मैं हूँ गोस्वामी आशु भारती और एक कविता लेके आया हूँ जो वीर की सारांश है वीर का विवाह। ये कविता ऐसे तो एक काल्पनिक है, किंतु अगर किसी सैनिक के निजी जीवन से जोड़ के देखा जाए तो ये कविता एकदम सटीक बैठती है। कविता का भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि एक सैनिक का पार्थिव शरीर उसके घर लाया गया है। पूरा परिवार शोकाकुल है। माँ अचेत अवस्था में उसके पास रुदन कर रही है। कहीं पिता रो रहे हैं, कहीं बहन रो रही है, कहीं भाई रो रहे हैं। और उस माता की अंतरात्मा
माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न किया है। और भाव कुछ इस प्रकार से है कि एक वीर का विवाह नहीं हुआ, वो शहीद हो गया है। माँ रुदन कर रही और कहती हैं कि उठो लाडले कैसे हो कैसे ये कटी जवानी है, बूढ़ी आंखें सूख गई अब ना आंखों में पानी है। कि उठो लाडले कैसे हो कैसे ये कटी जवानी है, बूढ़ी आंखें सूख गई अब ना आंखों में पानी है। जो कभी संभव था नहीं न जाने कैसे हो गया, जो लोरी सुने बिना एक पल नहीं सोता वो न जाने कैसे सो गया। माँ को अपनी ममता पर इतना प्रगाढ़ भरोसा है कि उनको पता है कि मेरा पुत्र चाहे कितना भी वीर हो, कितना भी साहसी हो, लेकिन जब वो घर लौटता है तो मेरी लोरी के बिना उसे नींद नहीं आती है। तो माँ कहती हैं कि जो कभी संभव था नहीं न जाने कैसे हो गया, जो लोरी सुने बिना एक पल नहीं सोता वो न जाने कैसे सो गया। कि मेरे मन में तेरे खातिर एक नया चेहरा लेके आई थी। अच्छा, जब पुत्र जैसे जैसे पुत्र या पुत्री बड़े होते जाते हैं, माताओं के मन की अभिलाषाएं इच्छाएं उतनी ही अधिक बढ़ती जाती हैं और पुत्र के रूपों का छवि अनेक प्रकार से बदलता रहता है, लेकिन ममता वहीं रहता है, छवियाँ बदलती रहती हैं। जब पुत्र छोटा रहता है तो माँ उन्हें लल्ला कह के पुकारती है, जब बड़ा होता है उससे तो कन्हैया कहती हैं, जब उससे बड़ा होता है राम कहती हैं। तो हर माता पिता के मन में एक इच्छा रहती है कि वो अपने पुत्र या पुत्री का विवाह जो है देखने के बाद ही उनका निधन हो। तो माँ कहती है कि मेरे मन में तेरे खातिर एक नया चेहरा लेके आई थी, तू इन सफ़ेद चादरों में सोया है, मैं तेरे खातिर सेहरा लेके आई थी। कि मेरे मन में तेरे खातिर एक नया चेहरा लेके आई थी, तू इन सफ़ेद चादरों में सोया है, मैं तेरे खातिर सेहरा लेके आई थी। अब उस पुत्र की अंतरात्मा का जवाब सुने। और पुत्र यहाँ पे एक छोटा सा व्यंग करता है, उसकी अंतरात्मा एक व्यंग करती है अपनी माता से कि अरे ओ माई, तू अपनी कही बातों को ऐसे कैसे खोती है, तूने ही कहा था मैं सारे जग का बेटा हूँ, तो फिर पराये के लिए क्यों रोती। जब पुत्र का सैनिक में निर्वाचन हुआ तो माता ने कहा था कि अब तू मेरा इकलौता पुत्र नहीं, पूरे इस हिंदुस्तान का एक बेटा हो गया, तू अपने इस पूरे धरा का बेटा है। तो वहीं पुत्र कहता है कि अरे ओ माई, तू अपने कही बातों को ऐसे कैसे खोती है, तूने ही कहा था मैं सारे जग का बेटा हूँ, तो फिर पराये के लिए क्यों रोती है। और रही बात शादी की तो मुझे भी बड़ा जल्दी था। हमारे सभ्यता में हमारी संस्कृति ही कुछ इस प्रकार से होती है, हमारे शिष्टाचार ही कुछ इस प्रकार से दिए गए होते हैं कि कोई पुत्र या पुत्री अपने विवाह का प्रस्ताव अपनी माता या पिता के सामने नहीं रख सकता। यह हमारे शिष्टाचार है। तो वही कहता है कि अरे रही बात शादी की तो मुझे भी बड़ा जल्दी था, जिस दिन दौड़ लगाई मैंने उस दिन मेरा हल्दी था। तो विवाह देखना चाहती थी ना, देख कि मेरा विवाह कैसे होता है, मेरा हल्दी कैसे होता है, मेरी सगाई कैसे होती है और मेरी लुगाई कौन है। कि रही बात शादी की तो मुझे भी बड़ा जल्दी था, जिस दिन दौड़ लगाई मैंने उस दिन मेरा हल्दी था। जिस दिन दौड़ लगाई मैंने उस दिन मेरा हल्दी था, जिस दिन वर्दी पहनी मैंने उस दिन मेरी सगाई थी। देख मौत को गले लगाया यही मेरी लुगाई थी, यही मेरी लुगाई थी।